नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की और सिल्वर की। कल की तेज़ गिरावट के बाद आज मार्केट संभलने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन मार्केट में वो दम, वो करंट दिख नहीं पा रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर एविडेंस डगमगाया क्यों है? क्या गोल्ड में अभी बाइंग से दूर रहना चाहिए? इसी पर हम बात करेंगे। और बातचीत के लिए वंदना भारती हमारे साथ हैं, एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या करें गोल्ड में इस लेवल पे अभी? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी यहाँ पे एक्शन है, पॉजिटिव है, और लेकिन विक्स भी साथ साथ यहाँ पे बढ़ा हुआ है। तो ओवरऑल इसका फायदा लेता हुआ गोल्ड दिख रहा है। बाइंग यहाँ पे आएगी, लेकिन लिमिटेड बाइंग आएगी, इसको ध्यान में रखना होगा। तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए है कि 62,350 के करीब यहाँ पे बाइंग करे। छोटा टारगेट रखे यहाँ पे 62,500 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 62,275 का। तो गोल्ड सिल्वर दोनों में ही हल्की बाइंग यहाँ पे लग रही है, लेकिन ये नहीं लग रहा है कि मजबूती के साथ ऊपरी स्तर पे गोल्ड या सिल्वर टिका रहेगा। ठीक है। और चांदी पर आपका व्यू क्या होगा वंदना जी? सिल्वर में क्या करें, क्या ट्रेड लें? चांदनी 3 दिनों से एक कंसोलिडेशन मोड में है, एक सपोर्ट यहाँ पे बना रहा है करंट लेवल पे। तो मुझे लग रहा है कि बाइंग आती भी है तो 72,800 से ऊपर की बाइंग की सलाह रहेगी। टारगेट यहाँ पे होगा 73,400 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब करीब यहाँ पे 72,400 का। तो मेरे ख्याल से एक बाइंग यहाँ पे हल्की फुल्की बाइंग चांदी में भी आ सकती है, और यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड करना होगा। डॉलर इंडेक्स भी हायर साइड है, तो मेरे ख्याल से गोल्ड सिल्वर में बाइंग आती भी है तो लिमिटेड बाइंग होगी। ओके, अब बात करते हैं कच्चे तेल की, क्रूड की। और क्रूड में आप देखिए कल करीब करीब 5% कच्चे तेल के दाम गिरे और बहुत तेज़ गिरावट आई। उसके पीछे की वजह ये थी कि सऊदी अरब ने कच्चे तेल की कीमतों में भारी कटौती की है फरवरी महीने के लिए। और एशियाई देशों के लिए जो क्रूड के दाम हैं वो $2 प्रति बैरल तक घटा दिए हैं सऊदी अरब ने, जो कि 27 महीने का सबसे लोवेस्ट प्राइस है। आपको लगता है फंडामेंटली क्रूड का मार्केट कमज़ोर है, ऐसे में हर तेज़ी पर बिकवाली करें? जी मृत्युंजय जी, यहाँ पे स्ट्रैटेजी यही बनेगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो रेड सी में भी यहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन जो ट्रैफिक है अभी वहाँ पे, शिपमेंट जो है वो अभी नॉर्मल बना हुआ है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अपसाइड में टिकना थोड़ा मुश्किल है। एक यहाँ पे टेक्निकल एक अपसाइड आ रहा है, मुझे लग रहा है कि 5990 के करीब अगर कोई बाइंग करते तो 6050 तक के जो लेवल्स है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। टारगेट इसका 6050 का होगा, बाइंग कॉल है ये। और स्टॉप लॉस लगाना होगा 5970 का। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, किसी को शॉर्ट टर्म की लिहाजा से ट्रेडिंग करनी है तो उनको यहाँ पे हायर साइड का वेट करना होगा, और सेलिंग एट हायर साइड ही यहाँ पे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो इंट्राडे में थोड़ा पुल बैक है, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट है वो थोड़ा यहाँ पे दायरे के साथ, कमजोरी के साथ ट्रेड कर सकता है। ओके, बेस मेटल पर वंदना जी आज के लिए बिल्कुल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी राय क्या है? और मेटल का कौन सा काउंटर अभी इस वक्त आपको ट्रेडिंग के लिए अच्छा दिख रहा है? थोड़ा सा कॉन्ट्रा मूव लग रहा है यहाँ पे मृत्युंजय जी। मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में एक सेल साइड जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो 203.50 के करीब यहाँ पे सेलिंग की सलाह रहेगी। 202 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 204.25 रुपए का। लेकिन जिंक में एक मुझे लग रहा है कि अपसाइड जो है वो देखने को मिल सकता है, तो जिंक में एक बाइंग की सलाह रहेगी। करीब करीब 223 224 के करीब एक बाइंग की सलाह रहेगी। 225.5 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लेना होगा 223.5 का। तो एक कॉन्ट्रा मूव देखने को मिल रहा है बेस मेटल में, तो पेयर ट्रेड भी कर सकते हैं इसके हिसाब से। ओके, अब आते हैं एग्री मार्केट पे। एग्री मार्केट में जीरे में लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ है। जीरे पर ना तो दवा का असर हो रहा है ना दुआ का असर हो रहा है, लगातार कमजोरी का माहौल है। क्या लगता है आपको, ये गिरावट अभी और बढ़ने वाली है? मृत्युंजय जी, एक बात हम लोगों ने कही थी कि ये अपसाइड आया है, 2-4 अपर सर्किट के बाद फिर से एक डाउन साइड देखने को मिलेगा, और वही यहाँ पे हुआ। मुझे लग रहा है कि अगर अगला कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें तो 26,000 तक प्राइसेस नीचे की तरफ फिर से आ सकता है। तो 26,000 26,500 वो एक लेवल रहेगा जहां पे फिर से बाइंग इनिशिएट की जा सकती है यहाँ पे, चाहे वो स्पॉट मार्केट हो या फ्यूचर्स मार्केट हो। लेकिन फिलहाल एक दबाव यहाँ पे लग रहा है। लेकिन टर्मरिक में मुझे मृत्युंजय जी लग रहा है कि टर्मरिक में एक बाइंग यहाँ पे आ सकती है, तो वह बेहतर कॉल हो सकता है। 13,100 के करीब यहाँ पे फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट को बाइंग करने की सलाह रहेगी। टारगेट होगा 13,500। स्टॉप लॉस है यहाँ पे करीब करीब 12,950 का। तो मुझे लग रहा है कि एक सेफ शॉर्ट टर्म रैली आ सकता है टर्मरिक में। ओके, अब बात करते हैं ग्वार की। ग्वार कल भी और आज भी मंदी से बाहर निकलने की पूरी जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन उसमें कोई बड़ी कामयाबी ग्वार के हाथ लग नहीं रही है। हालांकि ग्वार के एफर्ट में कोई कमी नहीं है। आप बताइए क्या किया जाए ग्वार में इस वक्त?
मुझे तो लग रहा है इतने लोअर लेवल से यहाँ पे वैल्यू बाइंग आएगी, क्योंकि प्रोडक्शन तो ऑलरेडी यहाँ पे कम है, ग्वार मिल का एक्सपोर्ट यहाँ पे थोड़ा इंप्रूव हुआ है, तो बहुत ज्यादा हायर साइड नहीं है, रेंज में ये कमोडिटी एक पूरा काउंटर ही ट्रेड करता है। तो फिलहाल मैं बाइंग साइड में रहूंगी। मुझे लग रहा है कि ग्वारकम बाय करना चाहिए 10,500 के लिए लेवल पे। 10,900 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 10,300 का। तो यहाँ पे क्लैरिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ग्वार सीड। और मुझे लग रहा है कि मृत्युंजय जी एक बार 11,200 तक भी जो ये लेग है ना अपर साइड वाला, इसमें आना चाहिए ग्वार के प्राइसेस को ऊपर की तरफ। ओके, तो आप कह रही हैं कि ग्वार में एक बाइंग का मौका बनता हुआ दिख रहा है, मार्केट आपको बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज के लिए कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।